देखिए, गठबंधन को लेके मैं स्पष्ट हूँ। पार्टी का जो फैसला होगा हम लोग उसका सम्मान करेंगे। पार्टी कोर कमेटी इसका फैसला करेगी और चुनाव हम लोग अपने बलबूते मजबूत से लड़ रहे हैं। अभी आप कहाँ से नगीना हम लोग लड़ रहे हैं। पार्टी ने आदेश किया है कि नगीना लड़ने के लिए, उसकी तैयारियों के लिए कल से हम लोग वहाँ लगेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे गांव-गांव में। हम पे इतने बहुत साधन नहीं है प्रचार के, लेकिन फिर भी हम अपने छोटे छोटे साधनों से गांव तक पहुंच के लोगों से अपील करेंगे कि वो आज़ाद समाज पार्टी को मौका दें। गठबंधन में अगर उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को बाहर रखा गठबंधन से, तो उस स्थिति में नगीना चुनाव में क्या होगा? कौन रखेगा बाहर? आज़ाद समाज पार्टी खुद में एक दल है, जिसके पास कैडर है, जिसके पास संगठन है, जिसने जनमत हासिल किया है, तो उसके उसके कोई बाहर अंदर रखने का कोई फैसला ही नहीं होता है। देखो, वोट जनता को देनी, गठबंधन को थोड़ी देनी है। गठबंधन के आपके सबसे बड़े नेता की वोट भी एक ही गिनी जाएगी, और जो सबसे छोटी पार्टी गठबंधन उसकी भी एक ही वोट गिनी जाएगी नेता की। तो ये तो जनता का फैसला करना है। उन्होंने चंद्रशेखर का संघर्ष देखा है, उन्होंने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को लड़ते देखा है, मुकदमे झेलते देखा है, हर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते देखा है। सबकी लड़ाई, चाहे 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, महिला पहलवानों की लड़ाई हो, चाहे गुजर समाज की लड़ाई हो, तमाम संघर्षों को उन्होंने करते देखा है। एक एक अन्याय जो हुआ है कमजोर वर्गों पर, उनकी लड़ाई हो, आदिवासियों की लड़ाई, हर लड़ाई में, चाहे मुस्लिम भाइयों के साथ जो अन्याय हो, हर जगह पे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग डट के खड़े थे। जनता इस बात से को देखना चाहती है, और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जनता आज़ाद समाज पार्टी को मौका देगी। आप देखना कि आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ के जिस तरह सड़कों पर आवाज़ उठाती है, वो संसद में जाकर आवाज़ उठाए, जिन चीज़ों को, मुद्दों को इग्नोर किया जाता है उन पर चर्चा करें। आपने कहा कि जनता आपका साथ देगी। यस। मैं कह रहा हूँ कि अगर गठबंधन ने वहां पर कोई और प्रत्याशी उतार दिया, उस स्वागत है, स्थिति में आप क्या स्वागत करेंगे? है। मैं फिर भी फिर चुनाव आपसे, लड़ेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ पार्टी इसलिए बनाई कि चुनाव लड़े, चुनाव लड़ के ताकत हासिल करें। मैं तो सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी राजनीतिक दल के रूप में ताकतवर हो रही है। उसका लक्ष्य है बहुजन समाज के तरक्की, और जो कानून उनको मिले उनको सख्ती से लागू करवाना। अगर वो सरकार में नहीं तो विपक्ष की भूमिका में रह के संघर्ष करके उनको लागू कराएगी, और नए अवसर पैदा करना। जब उनके पास अवसर मिलेगा तो नए अवसर जो है पैदा करके इन वर्गों का उत्थान करना, इनकी आवाज़ बनना, इनको ताकतवर करना, आर्थिक सामाजिक रूप से जो जातिगत भेदभाव उसको खत्म करना, भाईचारा बनाना, सशक्तिकरण का काम, महिलाओं की सुरक्षा काम, ये आज़ाद समाज पार्टी जो लक्ष्य बना काम करे। नौजवानों के लिए रोजगार का, किसानों के लिए उनके एमएसपी गारंटी का, किसानों के लिए और तरक्की के जो अवसर हैं, उसके लिए जो आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है, उसके लिए उसे किसी अलायंस की नहीं, जनता के आशीर्वाद की जरूरत है, और वो जनता के बीच में जाएगी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जिसको भी लड़ना हो, आज़ाद समाज पार्टी इस लक्ष्य को रोकने के लिए जो भी आने काम करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें अपनी लड़ाई अपने पैरों पर खड़े होकर लड़नी है, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। चंद्रशेखर जी, एक आखिरी सवाल, ये अगर गठबंधन नहीं बन पाता है और अखिलेश यादव अलग और कांग्रेस अलग जाती है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश का साथ देंगे या कांग्रेस का साथ मैं देंगे? जनता का साथ दूंगा, और जनता का साथ ही देना चाहिए। हम उन्हीं के लिए राजनीति कर रहे हैं। और फिर मैंने तो सभी का साथ दिया, और मैंने कोशिश की थी मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव में भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, लेकिन कुछ दलों को लगता है कि वो अपने दम पे बना सकते हैं, तो मैंने उनको छूट दी कि भाई आप अपने दम पे बनाओ। अब जब वो हार गए तो वो कहते फिरते हैं कि भाई चंद्रशेखर ना लड़ते तो हम लोग जीत जाते। तो भाई, आप मेरे सवाल को घुमा गए। मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों में से अगर किसी एक का साथ देना पड़े, तो किसका साथ दोनों देंगे? की 3 4 5 के बारे में पूछे, और भी तो बहुत सारे दल हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ दो की बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव या कांग्रेस। नहीं, इनमें से आप किसको प्राथमिकता देंगे? मेरे उसमें आज आज के मेरे एजेंडे में जनता है। तो जो भी जनहित के लिए जो भी होगा, और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो भी प्रयास होगा, उसको मैं करूंगा। अभी आज़ाद समाज पार्टी अपने संगठन के जरिए अपनी ताकत को मजबूत करने का काम कर रही है, और वो ज़मीन पे है। इसका परिणाम है उनका संगठन, और उनके लगातार जो है जनहित के मुद्दों पे उनका संघर्ष, आंदोलन, इसका परिणाम है।